Hello everyone. Today we will discuss the session 7 of Unit 2. Unit 2 is nursery management and session 7 is seed sowing and planting material अर्थात बीज बोना और रोपण सामग्री। तो सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ सीड सोइंग मतलब बीज बोने की जो विभिन्न विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार से जो बीज बोए जाते हैं वो कौन कौन सी विधि हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले है ब्रॉडकास्टिंग, स्प्रेडिंग द सीड्स ऑन नर्सरी बेड्स मैनुअली एंड कवर देम विद सॉइल। This method has some disadvantages as seeds cannot be placed at equal distance. This method requires a large number of seeds in comparison to other methods of seed sowing. अर्थात प्रसारण या फिर बुछार विधि। नर्सरी बेड पर बीज को मैनुअल रूप से फैलाना मतलब हाथों द्वारा फैलाना और उन्हें मिट्टी से ढंकना। इस विधि के कुछ नुकसान है क्योंकि बीज को समान दूरी पर नहीं रखा जाता है, मतलब बीज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम गिरेंगे। इस विधि में बीज बोने की अन्य विधियों की तुलना में बड़ी संख्या में बीजों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जो अमाउंट ऑफ सीड सोइंग के लिए जो चाहिए वो आम जो बाकी तरीके हैं जैसे लाइन सोइंग है, प्लग ट्रे मेथड्स हैं, डिबलिंग है, उनके कंपैरिजन में बीज जो है वो अधिक मात्रा में चाहिए होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो ये देखिए किस तरह से ये बीज को फैलाकर मीन्स ब्रॉडकास्टिंग वे से बिजाई जो है ये कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन इज लाइन सोइंग, मतलब लाइन में कतार में बीज को लगाना। इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन अ नर्सरी, या फिर बड़ी फील्ड एरिया में भी लाइन सोइंग जो है वो बेस्ट मेथड है। सोइंग इन लाइन्स improves germination and quality of seedlings. In this method, each seed gets independent space and hence grows healthy and vigorously. In this method, the diseased seedlings and weeds can be managed easily. यह नर्सरी में बीज बोने की सबसे अच्छी विधि है। लाइनों में बुवाई अंकुरण और अंकुरण की गुणवत्ता में सुधार करती है। इस पद्धति में प्रत्येक बीज को स्वतंत्र स्थान मिलता है और इसलिए स्वस्थ और सख्ती से या विग्रस वे से जो है वो उसकी ग्रोथ होती है। इस विधि में रोगग्रस्त पौधों और खरपतवारों को आसानी से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, जो अगर बीमारग्रस्त सीडलिंग जो है वो बीच में है या खरपतवार है तो उनको निकालना जो है वो लाइन सोइंग में इजी हो जाता है। हर प्लांट को अपना स्पेस मिल रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत अच्छी होती है लाइन सोइंग में। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर, मीन्स प्रक्रिया क्या है इसकी। तो सबसे पहले है ऑन अ लेवल्ड बेड शैलो लाइन्स ऑफ अ सर्टेन डेप्थ्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक विड्थ वाइज विद द रिक्वायर्ड स्पेसिंग। दिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सीड्स। कि एक समतल नर्सरी बेड एक समतल बिस्तर पर कुछ गहराइयों की उथली रेखाओं को आवश्यक चौड़ाई के साथ एक स्टिक चौड़ाई बार की सहायता से बनाया जाता है। मीन्स एक स्टिक जो है उसकी सहायता से जो है वो लाइनें जो हैं वो कतार जो है वो बनाई जाती हैं और कितनी गहरी रखनी है वो बीज पर डिपेंड करता है, कितनी दूरी रखनी है वो भी बीज के आकार पर, वो बीज कैसा है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल सीड्स आर सोन एट शैलो डेप्थ एंड एट लो स्पेसिंग बिटवीन रोज एंड वाइस वर्सा। Seeds are generally sown at a depth of 2 to 3 times of its diameter. They are placed singly at equal distance in rows. तो छोटे बीज उथले गहराई पर और पंक्तियों के बीच कम दूरी पर और इसके विपरीत बोए जाते हैं। बीज आमतौर पर इसके ब्यास के 2 से 3 गुना गहराई पर बोया जाता है। उन्हें समान रूप से पंक्तियों में समान दूरी पर रखा जाता है। लाइन में बीजों को बोया जाता है तो छोटे बीज जो हैं उनको शैलो बहुत गहरा नहीं बीजा जाता है। छोटे बीज हैं ये थोड़ा बड़े बीज हैं तो बीज का डायमीटर जो है उससे 2 से 3 गुना गहराई पर हम बीज को लगाते हैं।
ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर लाइन से दूरी भी इक्वल होती है और बीज की बीज से दूरी भी इक्वल होती है। तो ये एक प्रोसीजर है लाइन सोइंग का। नेक्स्ट है वेरी स्मॉल सीड्स लाइक मस्टर्ड एटसेट्रा आर मिक्स्ड विद सैंड फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत छोटे बीज जैसे सरसों आदि को समान वितरण के लिए रेत के साथ मिलाया जाता है। बहुत ही बारीक बीज होते हैं ये, तो इनको क्या है, इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको रेत में मिक्स किया जाता है और फिर उनको फील्ड में अप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो next point is the beds require light irrigation from sowing till transplanting by means of a sprinkler or a water can. बुवाई से लेकर प्रत्यारोपण तक एक छिड़काव या एक पानी के कैन द्वारा हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब बिजाई कर दी है तो उसके बाद ऑब्वियसली हमें इरिगेशन की भी आवश्यकता होगी ताकि उसकी जर्मिनेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। After this, mulching of seed beds by polythene sheet, paddy straw, etc. helps in quick and uniform germination of seeds. Mulches should be removed immediately after the germination of seeds. कि पॉलीथीन शीट या धान के पुआल इत्यादि द्वारा सीड बेड शमन करने से बीजों जो हैं वो उनका समान अंकुरण में मदद मिलती है। मतलब जब हम बिजाई कर देते हैं तो उससे ऊपर हम उसकी मल्चिंग करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो धान का पुआल या घास फूस जो भी सूखी होती है उसके ऊपर बिछा दी जाती है, फिर प्लास्टिक शीट भी ऊपर बिछाई जाती है। उससे क्या होता है, एक प्रॉपर उसको टेम्परेचर मिलता है जिससे जर्मिनेशन जो है वो अच्छी होती है। और जो आफ्टर जर्मिनेशन जो है उसको रखना नहीं है, उसको निकाल देना है। ठीक है, अदरवाइज सीडलिंग जो है वो ख़राब हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, थोड़ा सा श्रिवल्ड हो जाएंगी। ठीक है। बीजों के अंकुरण के तुरंत बाद पलवार को हटा दिया जाना चाहिए, उसके बाद उसको एकदम से हटा देना है। तो देखिए ये है एग्जाम्पल लाइन सोइंग का। ये इन केस ऑफ व्हीट है, किस तरह से देखो ब्यूटीफुली लाइन में जो है वो सोइंग की गई है, एक प्रॉपर डिस्टेंस पर इसकी सोइंग की हुई है। ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होगा कि मैनेजमेंट ऑफ लैंड भी अच्छी है और प्रोडक्शन भी बेहतरीन होगी। नेक्स्ट मेथड इज सीड सोइंग इन प्लग ट्रेज। प्लग ट्रे हैं जिनको हम प्रो ट्रेज भी बोलते हैं, ब्लैक कलर की ये ट्रेज होती हैं और उनमें छोटे छोटे जो हैं वो शैलो प्लग्स जो हैं वो बने होते हैं, उसी से इनका प्लग ट्रे जो है वो नाम पड़ा है। हाई वैल्यू एंड हाइब्रिड सीड्स आर प्रेफर टू बी सोन इन प्लग ट्रेज, मीन्स जिनको हम प्रो ट्रेज भी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ ओपन फील्ड नर्सरी बेड्स। Pro trays are made of soft plastic having shallow plugs. These plugs are filled with planting medium. Coco peat, a byproduct of the coir industry, having a high water holding capacity. आपको पहले भी मैंने चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटिंग मिक्सचर्स जो हैं वो पढ़ाए थे। ठीक है। तो उसमें भी था कोकोपीट, जो इज कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम इन प्रो ट्रेज। अर्थात उच्च मूल्य और संकर बीजों को खुले मैदान नर्सरी बेड के बजाय प्लग ट्रे या प्रो ट्रे में बोना पसंद किया जाता है, क्योंकि वो महंगे सीड्स होते हैं, इसलिए उनको ओपन फील्ड में लगा देंगे, वो ख़राब हो गए तो लॉस है। इसीलिए प्लग ट्रे या फिर प्रो ट्रे में उनको लगाया जाता है। ठीक है। वेजिटेबल सीड्स को भी लगाया जाता है। कुछ सीड्स होते हैं उनको पहले रेज किया जाता है नर्सरी में, आफ्टर दैट उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है। प्रो ट्रे मीन्स प्लग ट्रेस जो हैं वो नरम प्लास्टिक के बने होते हैं जिनमें उथले प्लग होते हैं। ये प्लग रोपण माध्यम से भरे होते हैं। कोकोपीट एक उच्च जल धारण क्षमता वाले कॉयर उद्योग का उप उत्पाद है। ठीक है। कॉयर आपको मैंने बताया था कि जो कोकोनट होता है उसका जो छिलका है कॉयर, ठीक है, उसका जो बुरादा निकलता है ना, कोकोपीट उसको बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई, जिससे आमतौर पर प्रोट्रे में एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। कोकोपीट, वर्मिकुलाइट एंड परलाइट, दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स, ये तीन इंग्रेडिएंट्स जो हैं मुख्य रूप से प्लग ट्रे में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर।
स्मॉल डिप्रेशंस 0.5 सेंटीमीटर डीप जो है वो उनमें बने होते हैं, उनमें बनाए जाते हैं। ठीक है, जब हम मतलब पॉटिंग मिक्सचर हम उसमें डाल देंगे तो 0.5 सेंटीमीटर डेप्थ पर हम उनमें सेंटर में क्या करेंगे, प्लग ट्रेज में विद हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स हम उनमें होल्स बनाते हैं ताकि हम उसमें बीज को रख सकें। तो स्मॉल डिप्रेशंस 0.5 सेंटीमीटर आर मेड एट द सेंटर ऑफ द प्लग्स विद फिंगर टिप्स फॉर द सोइंग ऑफ सीड्स। द सीड्स आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस एंड कवर्ड। Water is sprinkled by a water can to maintain moisture. तो प्रक्रिया क्या है इसकी? छोटे अवसाद 0.5 सेंटीमीटर बीज के बुआई के लिए उंगलियों के साथ प्लग के केंद्र में बनाए जाते हैं। छोटे छोटे होल्स जो हैं वो 0.5 सेंटीमीटर डीप जो हैं वो प्रत्येक प्लग ट्रे में बनाए जाते हैं और फिर उनमें सीड लगाया जाता है और फिर उनको उस पॉटिंग मिक्सचर के साथ अच्छे से कवर कर दिया जाता है हल्के हाथों से। ठीक है, बीज को अवसादों में रखा जाता है और फिर ढक दिया जाता है। नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर हल्का हल्का जो है वो पानी का छिड़काव हाथों के द्वारा, वाटर कैन के द्वारा तो नहीं लेकिन हाथों के द्वारा भी हम हल्का हल्का उसमें स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि जर्मिनेशन अच्छी हो जाए। तो ये देखिए, ये है एग्जाम्पल, प्लग ट्रे है, पॉटिंग मिक्सचर इसमें डाला है। कई लोग मिट्टी भी उसमें डालते हैं, मिक्सचर के साथ मिट्टी भी मिक्स कर देते हैं। तो पॉटिंग मिक्सचर जो है वो ऑलवेज शुड बी लाइट होना चाहिए, जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो उससे हाई रहती है। तो ये देखिए, ये सीड सोइंग, बीच में देखिए होल किए गए हैं प्रत्येक प्लग में और सीड जो है वो सो किया जा रहा है। फिर आफ्टर दैट हल्के ही हाथों से उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। तो ये है सीड्स आर सोन इन द प्लग ट्रेज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रूटिंग ऑफ कटिंग्स। कटिंग्स हम लगाते हैं, जैसे रोज़ की हो गई, हिबिस्कस की हो गई, कुछ कटिंग्स हैं पौधों की। ठीक है, उनको हम लगाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। Many ornamental plants are commercially propagated by asexual means of reproduction. Planting of rooted stem cuttings of rose, hibiscus, begonia, etc. is most important method in most commercial ornamental crops. Some plants are propagated by grafting and budding. Cuttings treated with hormones induce fast rooting. Sand or sandy loam is supposed to be a good rooting medium due to proper aeration and drainage. कई सजावटी पौधों को व्यावसायिक रूप से प्रजनन के अलैंगिक साधनों द्वारा प्रचारित किया जाता है। ज़्यादातर वाणिज्यिक सजावटी फसलों में गुलाब, हिबिस्कस, बेगोनिया आदि की जड़ के तने की कटाई का रोपण महत्वपूर्ण है। हिबिस्कस को भी बड़े लोग कटिंग उसके लगाते हैं, गुलाब की भी, बेगोनिया है उसकी कटिंग भी लगती है। कुछ पौधों को ग्राफ्टिंग और बडिंग द्वारा प्रचारित किया जाता है, मतलब कुछ जो पौधे होते हैं उनको ग्राफ्टिंग या फिर बडिंग द्वारा भी उनकी प्रोपेगेशन जो है वो की जाती है। मीन्स पौधे के हिस्से का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, हार्मोन के साथ इलाज किए गए कटिंग तेज़ी से जड़ जमाते हैं। किसी हार्मोन के साथ अगर हमने कटिंग को ट्रीट किया हुआ है तो वो क्या है, वो बहुत जल्दी जो है उनमें रूटिंग आती है। उचित वातन और जल निकासी के कारण रेत या रेतीले दोमट एक अच्छा जड़ देने वाला माध्यम माना जाता है। कि माध्यम ऐसा होना चाहिए उसमें थोड़ी बहुत रेत, सैंड का मिक्सचर भी होना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक अच्छी प्रॉपर एरेशन जो है वो मिलेगी और एक अच्छा जल निकास मिलेगा। रूटिंग जो है वो वेरी फास्ट, बहुत अच्छी होगी। तो ये देखिए, ये किस तरह से कटिंग को जो है वो लगा रहे हैं पोट में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा पॉटिंग, डी पॉटिंग एंड रीपॉटिंग। किस तरह से पॉटिंग की जाती है, किस तरह से डी पॉटिंग की जाती है, मतलब पोट से पौधे को निकाला जाता है और फर्दर कहीं और लगाया जाता है। और आफ्टर दैट रीपॉटिंग, किस तरह से एक पौधे को एक गमले से निकाल कर फिर दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक यू।